रिएक्शन बैलेंसिंग में आज हम सीखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कर इसको समझते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस रिएक्शन है। इसको बेसिक मीडियम हमको बैलेंस करना है। तो इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम आपके बैलेंस मतलब आपको जो है एक साथ सीखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। पहले हम इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहली हाफ रिएक्शन है जिसमें MnO4 माइनस से MnO2 बन रहा है, तो MnO4 माइनस से MnO2 लिख लेंगे। और दूसरी हाफ रिएक्शन है जिसमें I माइनस से I2 बन रहा है। ठीक है, तो पहली हाफ रिएक्शन MnO4 माइनस से MnO2। देखो, सबसे पहले बैलेंस करने होते हैं अदर एटम्स। अदर मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर जो एटम्स है पहले उनको बैलेंस करते हैं। फिर हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। कैसे बैलेंस करते हैं? H2O ऐड करके। ठीक है, फिर हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। कैसे ऐड करते हैं? या तो H प्लस ऐड करते हैं या फिर OH माइनस। अगर एसिडिक मीडियम में है तो H प्लस और बेसिक मीडियम में है तो OH माइनस। और सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। ठीक है, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऐड करके बैलेंस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। यहाँ पर दोनों तरफ जो Mn है, मैग्नीज है, वो बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 2 है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2H2O ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2H2O ऐड कर लेंगे तो टोटल ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन एटम्स होगी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी 4H प्लस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे एटम्स बैलेंस हो जाते हैं। अब हमें चार्ज बैलेंस करने हैं। देखो, चार्ज बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे और सबसे ज़्यादा गलती भी इसी में करते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। चार्ज बैलेंस करने हैं आपको इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। अब देखो ध्यान से, या तो आप ये ध्यान रखना, जिधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो उधर की तरफ हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ठीक है, या जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। तो ये दो पॉइंट है, इनको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कहीं पर। दोनों बात ध्यान रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि दोनों साइड जो चार्ज है वो जीरो नहीं करना है, चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, अगर एक तरफ मान लो प्लस के 2 चार्ज है, दूसरी तरफ भी प्लस के 2 करने हैं। अगर एक तरफ माइनस के 2 हैं, दूसरी तरफ भी माइनस के 2 करने हैं। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस करना है, ना कि चार्ज जीरो करना होता है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि चार्ज को जीरो कर लेंगे तो बस काम हो जाएगा, नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज कितना है 1 माइनस के 1, और पॉजिटिव चार्ज कितना है 4 प्लस के 4। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस के 3। मतलब आपको प्लस के 3 चार्ज दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो, कोई चार्ज नहीं दिया हुआ हमको। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड में चार्ज जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो करना है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी कहा ना कि हमेशा जीरो नहीं करना होता। अगर राइट हैंड साइड में मान लो प्लस के 2 होता और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के 3 है, तो आपको दोनों तरफ या तो +3 करना है या +2 करना है, मतलब बैलेंस करना होता है। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन में राइट हैंड साइड में जीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 पॉजिटिव के चार्ज है तो आपको 3 निगेटिव के चार्ज ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, जिससे यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको चार्ज ऐड करने हैं वो कितने करने हैं भाई, कितने मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप टोटल जितना भी निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को कंबाइन करके देख लिया करो। अगर बैलेंस हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, चलो ये आपकी फर्स्ट हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, ये फर्स्ट रिएक्शन है। ठीक, अब सेकंड हाफ रिएक्शन पे आते हैं। सेकंड हाफ रिएक्शन थी हमारी ये वाली, I माइनस से I2 बन रहा है जिसमें। ठीक है, तो I माइनस से I2 बन रहा है इसमें। ये तो बहुत ही आसान है, दोनों तरफ आयोडीन बैलेंस कर दो बस। राइट हैंड साइड में 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, तो बैलेंस हो गया, बस चार्ज बैलेंस करने हैं। अब देखो, मैंने अभी आपको समझाया था, या तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के 3 चार्ज आ रहे थे टोटल, तो हमने जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड किए। ठीक है, या जहाँ पर निगेटिव चार्ज कम हो, ठीक है, जहाँ पर निगेटिव चार्ज कम हो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। तो यहाँ देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में -2 चार्ज आ रहे हैं टोटल, राइट हैंड साइड में 0 चार्ज है। ठीक है,
तो जिधर की तरफ चार्ज कम है, ध्यान से है ना, निगेटिव चार्ज कम है, निगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड में कम है, तो इधर के साइड हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इस बार, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे अब राइट हैंड साइड में माइनस के 2 हैं और लेफ्ट हैंड साइड में पहले से माइनस के 2 चार्ज थे, तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ये हो गया हमारे पास में सेकंड रिएक्शन। अब देखो एक और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट रिएक्शन में LHS में लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, तो दूसरी रिएक्शन में RHS में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तभी फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो पाते हैं दूसरे से। ठीक है, अगर पहली रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में मान लो RHS में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं किसी रिएक्शन में, तो सेकंड रिएक्शन में ऑटोमेटिकली ध्यान रखना LHS में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप दोनों रिएक्शन में एक ही साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो फाइनल रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे, वो ऐड हो जाएंगे फिर, है ना। तो फाइनल रिएक्शन जब आती है उसमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक, अब देखो भाई फर्स्ट रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं और सेकंड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे, तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिससे मल्टीप्लाई करके दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जिससे कि यहाँ बन जाएंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 वाली को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, जिससे कि यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये काम हमको और करना पड़ेगा, तब हमें रिएक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इन दोनों को फिर ऐड कर देना है। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन फिर से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन जाएगी हमारे पास में, MnO4 माइनस 2 MnO4 माइनस बन जाएगा अभी 8H प्लस हो जाएंगे, और भाई यहाँ पर हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, राइट हैंड साइड वाले केस में 2 MnO2 बन जाएगा, 2H2O था तो अब ये बन जाएगा 4H2O। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2i माइनस थे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6i माइनस हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, तो देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है उसको लिख लो, क्या बच रहा है, 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 6i माइनस। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा भाई, 2MnO2 प्लस 3i2 प्लस 4H2। इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना इस रिएक्शन में हमको H प्लस आयन्स दिखाई दे रहे हैं। H प्लस आयन का मतलब है कि रिएक्शन अभी एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। अगर बेसिक मीडियम में ले जाना है तो हमें OH माइनस आयन दिखाने होते हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अगर देखो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है, फिर ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आंसर पूरा हो गया इसका। लेकिन अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो फिर हमें 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तरीका तब भी यही है सेम बैलेंस करने का। ठीक है, एसिडिक मीडियम में होगा तो यहाँ तक बैलेंस हो गया बस, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में है तो भी आपको ऐसे ही बैलेंस करना है। बस लास्ट में आपको क्या काम करना पड़ेगा, दोनों साइड जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही OH माइनस आयन्स ऐड करने होते हैं। ध्यान सुनो मेरी बात को, यहाँ पर 8H प्लस आयन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी 8OH माइनस और राइट हैंड साइड में भी 8OH माइनस ऐड कर दोगे। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि H प्लस और OH माइनस मिलके बना लेते हैं H2O। ठीक है, तो जितने भी H प्लस और OH माइनस होंगे वो मिलके उतने ही H2O बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8H प्लस और 8OH माइनस ये मिलके क्या बना लेंगे, 8H2O बना लेंगे, 8H2O। तो अब जो रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस 8H2O प्लस 6i माइनस, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा भाई, 2MnO2 प्लस 3i2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 8H2O है, यहाँ पर 4H2O है, तो ये 4H2O जो राइट हैंड साइड वाले हैं
ठीक है। ये इससे 4H2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4H2 बचेंगे आपके। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ, आपको वैसे ऐसे कट करके दिखाने नहीं होते, ठीक है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली माइनस हो जाएंगे, इधर 4 हैं इधर 8 हैं, तो जब इधर आगे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 2MnO4 माइनस प्लस यहाँ पे बचेगा 4H2O प्लस 6I माइनस, और इधर बचेगा भाई 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। H2O तो कैंसिल हो गया ना, तो इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको दोबारा चेक नहीं करना, क्योंकि बैलेंस तो पहले से ही हो गई थी हमारे पास, है ना। दोनों तरफ आपने सेम OH माइनस ऐड किए हैं, तो चार्ज वगैरह सब बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम सेम नंबर में ऐड किए, तो बैलेंस इक्वेशन है ये, ठीक है। तो OH माइनस ऐड करने से रिएक्शन बैलेंस ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ OH माइनस ऐड करते हो। तो ये तो होगी रिएक्शन बैलेंस करने वाला तरीका, ठीक है। अब इसमें आप एक और पॉइंट ध्यान रखना बेटा, इसमें जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हो मैंने आपको बताई दिया, चार्ज बैलेंस वाला केस है, बहुत ध्यान से करना है। अलग से कैलकुलेट कर लिया करो पहले कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। दूसरा, अगर इस रिएक्शन में आपको पहचानना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ध्यान रखना जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, ध्यान से, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो I माइनस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, और ये जो I2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो ये -1 से 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। एक मिनट, मैं उल्टा बोल गया भाई, यहाँ पर -1 से 0 में जा रहे हैं ना, ध्यान से, -1 से 0 में जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है। +1 से अगर 0 में जाएंगे तो घटता है, तो -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, तो भाई यहाँ पर I माइनस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कैसा बिहेव करेगा यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। और जो MnO4 माइनस है ये कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है।